अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे टीएलबी यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जरूर जाके प्रीवियस वीडियोस को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। एक मिलेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन स्टोरी मोड, एक मिलेगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर ऑल टॉपिक एक्सप्लेन्ड। उसमें आप जाएंगे और आप इससे प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, तब जाके इसको आप आएंगे देखेंगे। बिकॉज ये वीडियो समझने के लिए प्रीवियस वीडियोस को देखना जरूरी है। प्लेलिस्ट को प्रॉपर अगर आप फॉलो कर रहे हैं देन यू आर गुड टू गो। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर को पढ़ा हुआ है। आज हम लोग इस मैकेनिज्म को जब अप्लाई किया जाता है तो ये कैसे काम करता है इन डिटेल देखेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट में अपना व्यूज जरूर देना, यानी रिव्यूज देना, नॉट व्यूज देना। अंडरस्टैंडिंग द स्पेशलाइज्ड कैश फॉर वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी ये एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कैश है। कैश मेमोरी में पता है ना, तो कैश मेमोरी में से एक स्पेशल टाइप ऑफ कैश है जो वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए काम में आता है। यानी आमतौर पे कैश क्या करता है, कैश अपने पास कुछ डेटा रखते हैं, इंस्ट्रक्शन रखते हैं जिससे सीपीयू को मेमोरी के पास ना जाना पड़े। इस केस में यानी टीएलबी भी एक काइंड ऑफ कैश है जो क्या करता है, ट्रांसलेशन एड्रेस अपने पास रखता है, या मेमोरी को बार बार ट्रांसलेट ना करना पड़े, यानी सीपीयू को बार बार ट्रांसलेशन ना करना पड़े। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। अब देखते हैं कि व्हाट इज या इंट्रोडक्शन टू एलटीबी। एलटीबी होता क्या है? ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। अगर ये होता क्या है ये आपको नहीं पता तो डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लीजिए। इज अ स्पेशल कैश यूज्ड टू इंप्रूव द स्पीड ऑफ वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन इन कंप्यूटर सिस्टम। यानी वर्चुअल एड्रेस ट्रांसलेशन को ये स्पीड अप करता है। कैसे करता है? प्रीवियस वीडियो। इट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, यानी एमएमयू का ये पार्ट है। एंड स्टोर्स रीसेंट ट्रांसलेशन ऑफ वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, यानी रिसेंट जो ट्रांसलेशन होता है वो कैशे के अंदर ये स्टोर करवाता है। इसमें 3 पॉइंट होता है या 3 मेन काम होता है इसका। एक तो ये पर्पस है इसका कि स्पेशलाइज्ड कैश चाहिए, यानी डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी ये कैशे को स्पेसिफिकली बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये एड्रेस ट्रांसलेशन का जो डेटा है वो कैशे के अंदर रखे। दूसरा ये पार्ट ऑफ एमएमयू है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इसका पार्ट, जैसे कि पेजिंग था, सेगमेंटेशन था, वैसे ये भी है, टीएलबी भी है, यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जैसे हमने पहले कहा एड्रेस ट्रांसलेशन करता है, यानी मैप वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस। जाहिर सी बात है वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन ही अपने पास रखता है तो वही काम करेगा, मैप करेगा। तो इसका मेजरली 3 ही काम है। इंपॉर्टेंस क्या है टीएलबी का, जरा वो समझ लीजिए। विदाउट टीएलबी एवरी मेमोरी एक्सेस वुड रिक्वायर्ड अ पेज टेबल लुकअप, यानी अगर टीएलबी ना हो तो जब जब मेमोरी एक्सेस करना पड़ेगा सीपीयू को पेज टेबल को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। चाहे वो पेज टेबल हो, यानी चाहे वो पेजिंग टेबल हो या सेगमेंट टेबल हो, कोई भी टेबल हो, बार बार उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। 2 प्रोसेस हमेशा एक्स्ट्रा होगा व्हिच इन्वॉल्व्स एक्सेसिंग मेन मेमोरी एंड कैन सिग्निफिकेंटली स्लो डाउन द सिस्टम। और जाहिर सी बात है वो मेन मेमोरी से ही होगा और इसके वजह से सिस्टम स्लो हो जाएगा। बाय कैशिंग रिसेंट ट्रांसलेशन द टीवीएल रिड्यूस द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस नीडेड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन देयरबाय इंप्रूविंग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। लेकिन टीवीए क्या करता है ना, टीएलबी क्या करता है, वो आके कैशे में बहुत सा एड्रेस ऑलरेडी प्रिडिक्टेड कि आपने ये सब इस्तेमाल किया, फ्यूचर में आप ये कर सकते हैं, सीपीयू के लिए रखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब सीपीयू को जरूरत पड़ेगा वो उठा के ले लेता है, सीपीयू को मेमोरी के पास जाना नहीं पड़ता है, तो लिहाजा सीपीयू फास्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो टीएलबी का इंपॉर्टेंस क्या है? 3 इंपॉर्टेंस हमें। परफॉर्मेंस बूस्ट करता है ये, रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम फ्रॉम एड्रेस ट्रांसलेशन, ये लेटेंसी को कमाता है, एड्रेस टाइम को कमाता है, यानी बार बार रिपीटेड टास्क करने से कमाता है, परफॉर्मेंस बूस्ट करता है। सेकंड, फ्यूअर मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस बहुत कम होगा, फ्यू टाइम होगा। मिनिमाइज मेन मेमोरी लुकअप, क्योंकि मेन मेमोरी लुकअप जब होता है, सीपीयू जब मेन मेमोरी में लुकअप करता है तो सीपीयू काम थोड़ा स्लो होता है, तो ये कम हो जाता है, इससे भी ऑप्टिमाइज हो रहा है। और दूसरा सिस्टम एफिशिएंसी, इंप्रूव ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ओवरऑल एक सिस्टम परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ टीएलबी। अब टीएलबी का मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल कंपोनेंट्स है। एक है टैग। टैग क्या करता है? आइडेंटिफाइज द वर्चुअल पेज नंबर, यानी जो वर्चुअल पेज नंबर है उसको आइडेंटिफाई करता है टैग के बेसिस पर। ठीक है, पेज फ्रेम नंबर, द कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल पेज फ्रेम नंबर, यानी ये जो टैग है ये वर्चुअल पेज नंबर, यानी जो वर्चुअल मेमोरी का है उसका एड्रेस है, और जो पेज फ्रेम नंबर है ये फिजिकल मेमोरी का नंबर है। यानी जाहिर सी बात है वो वर्चुअल मेमोरी का एड्रेस फिजिकल मेमोरी का एड्रेस से मैप होगा ना, तो पहले वाला जो ये टैग है ये वर्चुअल मेमोरी का है और ये फिजिकल मेमोरी का। बढ़िया हो गया। इसके बाद वैलिड बिट। वैलिड बिट का मतलब इंडिकेट वेदर द टीएलबी एंट्री इज वैलिड, ये ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर ये वैलिड है या नहीं है इसको देखेगा। ठीक है, यानी वैलिड बिट पे ये चेक करता है। उसके बाद एक्सेस कंट्रोल बिट देखेगा, यानी परमिशन एक्सेस राइट फॉर द पेज, यानी जो पेज को एक्सेस करना चाहता है टीएलबी उस पेज का एक्सेस है भी कि नहीं उसके पास, क्योंकि हमें पता है कि एमएमयू जब अप्लाई होता है, सेगमेंटेशन या पेजिंग या वर्चुअल मेमोरी अप्लाई होता है तो वो सिक्योरिटी भी साथ में लाता है, तो ये भी एक्सेस चेक करना पड़ेगा उसको। उसके बाद अदर बिट्स में इंक्लूड्स बिट फॉर मैनेजिंग रिप्लेसिंग पॉलिसी वगैरह वगैरह। एलआरयू एक एल्गोरिथम है, एक टेक्निक है, उसके थ्रू ये होता है। तो मेजरली 4 काम होता है। सबसे पहले उसके पास वर्चुअल मेमोरी का टैग होगा, उसके बाद पेज फ्रेम होगा फिजिकल मेमोरी का, वैलिड बिट है कि नहीं वो देखेगा, एक्सेस है कि नहीं उसके पास देखेगा, फिर जाके अदर बिट्स में देखेगा कि मे इंक्लूड बिट, यानी हो भी सकता है कि उसमें कोई मैनेजमेंट के लिए बिट हो, कुछ रिप्लेस करना हो, कुछ भी एक्सवाइजेड काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 4 तो कंपलसरी होना चाहिए। ये कंपोनेंट्स है उसका। ऑपरेशन ऑफ टीएलबी। अब ऑपरेशन कैसे होता है टीएलबी में? जैसे हमने पेजिंग में देखा था, सेगमेंटेशन में देखा था, लगभग वैसे ही होता है। तो आइए समझते हैं कैसे होता है। वर्चुअल एड्रेस जनरेशन। सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा? वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा। जैसे पेजिंग में था, जैसे सेगमेंटेशन में था, वैसे ही टीएलबी में भी है। अब टीएलबी लुकअप,
ये क्या होता है? MMU checks the TLB for match with the virtual page number। यानी जाहिर सी बात है, इससे पहले क्या कर रहा था MMU जा रहा था पेज टेबल के पास और जाके चेक कर रहा था, सेगमेंट टेबल के पास जाके चेक कर रहा था, यानी जो एड्रेस जनरेट किया CPU ने। अब वो क्या करेगा, उसी एड्रेस को लेके जाके चेक करेगा TLB के अंदर। जाहिर सी बात है, मैच करने की कोशिश करेगा। अगर मैच हो गया तो TLB से ही डेटा उठा के दे देगा, काम खत्म। और अगर मैच नहीं हुआ तो जाना पड़ेगा आपको मेमोरी के पास, जो कि स्लो प्रोसेस होता है। तो जैसे ही वो चेक करेगा, ये सेकंड प्रोसेस है, MMU जाके चेक करेगा कि भैया TLB में है कि नहीं है जो एड्रेस CPU ने जनरेट किया है। थर्ड पार्ट, TLB हिट्स। इफ मैच इज फाउंड TLB हिट्स, यानी अगर MMU को वो एड्रेस मिल जाता है जो CPU ने जनरेट किया TLB के अंदर, तो इसका मतलब कैश हिट हो गया, TLB हिट हो गया। द कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल पेज फ्रेम नेम इज यूज्ड फ्रॉम द फिजिकल एड्रेस एंड द मेमोरी एक्सेस प्रोसीड। यानी अगर ये हिट हो गया पेज, तो क्या होगा कि वहीं से MMU उठाएगा फिजिकल एड्रेस को और आगे एक्सेस प्रोड्यूस कर देगा, यानी आगे का काम खत्म, क्लियर हो गया यहाँ से। लेकिन अगर हिट नहीं हुआ, अगर TLB मिस हो गया, यानी अगर CPU ने जो एड्रेस जनरेट किया है MMU को वो एड्रेस TLB में नहीं मिलता है, तो क्या होगा भैया? तो क्या होगा? इफ नो मैच इज फाउंड TLB मिस, तो TLB मिस हो जाएगा। और जब मिस हो जाएगा, द MMU मस्ट परफॉर्म अ पेज टेबल लुकअप। फिर MMU क्या करेगा, जाके पेज टेबल में चेक करेगा कि जो एड्रेस CPU ने जनरेट किया है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस कौन सा है जो टेबल में मौजूद होगा। तो वो ढूंढ के लाने का काम फिर MMU का होगा, जिसमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप लगता है। पहले वो जाएगा, लोकेट करेगा, ढूंढेगा, ढूंढने के बाद वो ट्रांसलेट करेगा। वही चीज हमने यहाँ पर बताया है। एक स्टेप, द पेज टेबल लुकअप रिट्रीव द फिजिकल एड्रेस फ्रेम नंबर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, द TBL इज अपडेट विद द न्यू ट्रांसलेशन, यानी TBL फिर इसको न्यू ट्रांसलेशन से अपडेट करेगा, यानी TBL अपडेट करेगा इसको न्यू ट्रांसलेशन के साथ। एंड देन मेमोरी एक्सेस देन प्रोसीड विद द ट्रांसलेटेड एड्रेस, यानी जाहिर सी बात है ट्रांसलेशन का काम तो होना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर कैशे हिट नहीं हुआ तो वो जाएगा, यानी MMU जाएगा, एक्सेस उठा के, यानी जो डेटा उठा के, यानी एड्रेस उठा के लेके आएगा, फिर उसको ट्रांसलेट करवाएगा, देन जाके काम आगे बढ़ेगा। 2 स्टेप एक्स्ट्रा लग गया, तो इस वजह से परफॉर्मेंस फास्ट हो जाता है अगर कैशे हिट हो जाता है। तो बढ़िया हो गया, मेरे ख्याल से इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल स्टेप्स इन TBL। अब ये डिटेल स्टेप कुछ नहीं है, वही चीज है जिसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाया। देखिए, वर्चुअल एड्रेस जनरेट करता है CPU, कैसे जनरेट करता है? CPU जनरेट वर्चुअल एड्रेस कंसिस्टिंग ऑफ वैलिड पेज नंबर एंड ऑफसेट विद इन द पेज, यानी वैलिड पेज नंबर भी एक्सेस करेगा, यानी जनरेट करेगा जो फिजिकल एड्रेस में मौजूद हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि CPU को तो पता है ऑलरेडी, और ऑफसेट भी जनरेट करेगा पेज के अंदर। एग्जांपल फॉर 32 बिट वर्चुअल एड्रेस, यानी मान के चलिए 32 बिट मेमोरी का बात हो रहा है, यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस है, वहां पर विद 4 kg पेज साइज, 4 kg बोल रहा हूँ मैं, विद 4 KB पेज साइज, टॉप 20 बिट could represent the virtual page number and the bottom 12 bit presents the other offset। यानी मान लीजिए एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि CPU ने जनरेट किया 32 बिट वर्चुअल एड्रेस के अंदर बेसिस पे 4 KB का पेज साइज है, और उसमें टॉप 20 बिट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वर्चुअल नंबर को, यानी वर्चुअल पेज नंबर को, और जो बॉटम 20 बिट्स है वो ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब TLB लुकअप कैसे काम करता है? द MMU यूजेस द वर्चुअल पेज नंबर टू सर्च इन TLB। अब जाहिर सी बात है, वर्चुअल पेज नंबर यहाँ पर जनरेट कर रहा है ना, ये पहले टॉप 20 में, इसी को लेके MMU TLB के अंदर ढूंढेगा। क्यों? TLB कैश है ना, पहले तो यही ढूंढेगा। ये तो हम लोग बहुत पुराना वीडियो से पढ़ते हुए हैं कि CPU को कुछ चाहिए, सबसे पहले कैश में ढूंढते हैं भाई, तो कैश में ढूंढेगा। इफ द TLB हैज मल्टीपल एंट्रीज एसोसिएटिव और डायरेक्ट मैपिंग, सच टेक्निक में भी यूज। अगर TLB में मल्टीपल एंट्रीज है या साइमल्टेनियसली बहुत सारा चीज मौजूद है, तो फिर वो अलग टेक्निक इस्तेमाल करेगा कैसे करके लेने का है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी अगर ऐसा हो, मिल जाए उसको, यानी अगर मिल जाए, तब TLB हिट हो जाएगा। इफ द वर्चुअल पेज नंबर इज फाउंड इन TLB, द कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल पेज फ्रेम नंबर इज रिट्रीव्ड, यानी अगर मिल जाए तो इसके थ्रू जो फिजिकल पेज नंबर है, यानी एड्रेस है, वो रिट्रीव हो जाएगा। द फिजिकल एड्रेस इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग द फिजिकल पेज फ्रेम नेम नंबर विद द ऑफसेट। ठीक है, यानी फिजिकल एड्रेस जो होता है वो कंस्ट्रक्ट, यानी बनता है इस तरीके से है कि फिजिकल पेज नंबर को कंबाइन करके ऑफसेट के साथ। एग्जांपल के तौर पे, अगर TLB एंट्री मैप हो जाता है वर्चुअल पेज के साथ, फॉर एग्जांपल ये है मेमोरी एड्रेस, तो फिजिकल पेज इस तरीके से, तो ऑफसेट इस तरीके से होगा, तो फिजिकल एड्रेस इस तरीके से होगा। ऊपर हमने एग्जांपल दिखाया था ना, दोनों को प्लस करके, और फिर जो आएगा उसका रिजल्ट आएगा। TLB मिस, व्हाट इफ, अगर कैश हिट ना हो, मिस हो जाए। इफ द वर्चुअल पेज नंबर इज नॉट फाउंड इन TLB, अगर TLB में वर्चुअल पेज का नंबर ना मिले जो CPU ने जनरेट किया है, अब पेज टेबल लुकअप इज इनिशिएटेड, तो फिर पेज लेवल यानी पेज टेबल लुकअप को लिखना पड़ेगा, उसको इनिशिएट किया जाएगा। तो कौन इनिशिएट करेगा? MMU आएगा बीच में, MMU बोलेगा ठीक है भाई रुको हम करते हैं। MMU बीच में आके रिसीव करेगा पेज टेबल एंट्री को, और फिर वर्चुअल पेज नंबर ढूंढेगा, ऑब्टेन करेगा फिजिकल पेज नंबर को। देन TLB इज अपडेटेड विद न्यू ट्रांसलेशन, यानी अब TLB फिर से ट्रांसलेट होगा, यानी न्यू अपडेट होगा, न्यू एड्रेस जो MMU निकाल कर आया ना उसको अपडेट करेगा TLB के अंदर, एंड देन फिजिकल एड्रेस आर कंस्ट्रक्ट, मेमोरी एक्सेस प्रोसीड, और फिर इस तरीके से काम चलेगा। समझ में आ गया? मेमोरी एक्सेस, इसके बाद होता है मेमोरी एक्सेस। द कंस्ट्रक्टेड फिजिकल एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सेस मेमोरी, एज सिंपल एज दैट। तो ये सिंपल सा स्टेप्स था। डायग्राम ऑफ TLB ऑपरेशन, अब यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश किया, सिंपल सा चीज है, जैसे कि CPU जनरेट करता है वर्चुअल एड्रेस, तो ये हो गया VPN प्लस ऑफसेट, और यहाँ पर फिर MMU क्या करेगा, चेक करेगा LTB टेबल फॉर ट्रांसलेशन, और फिर LTB कैश फॉर रिसेंट ट्रांसलेशन, यानी चेक करेगा, अगर उसको मिल गया तो फिर यहाँ से ले लेगा। और पेज टेबल क्या करता है, एक्सेस, यानी पेज टेबल तब एक्सेस करेगा अगर TLB कैश में ना हो ट्रांसलेशन, तब MMU पेज टेबल को एक्सेस करेगा ऑन पेज टेबल मिस, और फिर जाके फिजिकल मेमोरी एक्सेस कर पाएगा, यानी फिजिकल मेमोरी में एड्रेस जो फिजिकल मेमोरी का है वो इस्तेमाल कर पाएगा वर्चुअल मेमोरी। बेनिफिट्स ऑफ TLB,
बेनिफिट्स क्या हमें पता है, स्पीड देता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम नीडेड फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन बाय कैशिंग रिसेंट एड्रेस। सिंपल सी बात है, तब से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों टीएलबी का इस्तेमाल होता है। एफिशिएंसी डिक्रीजेस द नंबर ऑफ मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, फ्रीइंग अप मेमोरी बैंडविड्थ फॉर अदर ऑपरेशन, यानी दूसरे ऑपरेशन के लिए मेमोरी को फ्री रखता है, क्योंकि मेमोरी एक ऐसा चीज है कि लिमिटेड है और एक वक्त में मेमोरी किसी एक चीज पे काम हो रहा है ना, यानी एक प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा प्रोसेस को मेमोरी में जगह ढूंढना पड़ेगा, अवेलेबल है या नहीं है, उस जगह को इस्तेमाल आप नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रोसेस खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर प्रोसेस तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है भैया, तो खत्म कहाँ से होगा? अगर कैशे से ले लिया तो मेमोरी का इस्तेमाल भी कम, यानी मेमोरी बैंडविड्थ भी कम इस्तेमाल होगा। तीसरा में आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे करके? ऑफ कोर्स इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय द सिस्टम ऑफ द सिस्टम बाय रिड्यूसिंग लेटेंसी इन द मेमोरी एक्सेस। मेमोरी एक्सेस में जो लेटेंसी लगता है, 2 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ता है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो टीएलबी का बेनिफिट है हर जगह। चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। टीएलबी मिस पेनल्टी। अब जब टीएलबी मिस होता है तो जाहिर सी बात है पेनल्टी भी लगेगा, तो इस पे क्या है चैलेंजेस? व्हेन अ टीएलबी मिस ऑकर द पेनल्टी इज द टाइम टेकन टू परफॉर्म द पेज टेबल लुकअप। यानी अगर टीएलबी मिस हो जाता है ना, तो इसका पेनल्टी ये होता है कि एमएमयू को जाके फिर पेज लुकअप में देखना पड़ता है, उसको लेके आएगा, ट्रांसलेट करेगा, पेज टेबल अपडेट करेगा उसको, यानी टीएलबी अपडेट करेगा उसको, फिर जाके आगे काम होगा। बढ़िया हो गया, इतना सारा प्रोसेस बीच में आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है दिस कैन बी मैनेज बाय ऑप्टिमाइजिंग पेज टेबल स्ट्रक्चर एंड यूज लार्ज टीएलबीएस। ठीक हो गया, यानी इसका तरीका ये है कि इसको मिटिगेट, इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है कि पेज टेबल को और ऑप्टिमाइज किया जाए और एक स्ट्रक्चर किया जाए और इस्तेमाल किया जाए यानी बड़ा, नॉट लंबा, बड़ा टीएलबी को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, अब टीएलबी साइज आ रहा है, जब बड़ा बोलेंगे तो पहले बंदा बोलेगा भैया साइज क्या है, टीएलबी साइज। चैलेंज क्या है? लार्ज टीएलबी कैन स्टोर मोर एंट्रीज, यानी बड़ा टीएलबी है तो जाहिर सी बात है ज्यादा एंट्री यानी स्टोर करेगा। रिड्यूसिंग द मिस रेट, यानी मिस रेट को रिड्यूस करेगा। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास ज्यादा एड्रेस ट्रांसलेशन है तो चांसेस ज्यादा है कि सीपीयू ज्यादातर हिट करेगा ना कि मिस करेगा, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी एंड पावर कंजम्पशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना बड़ा टीएलबी डालेंगे उतना पावर यानी पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसिव हो जाएगा वो। सोल्यूशन क्या है? बैलेंस टीएलबी साइज एंड परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। ठीक है, यानी ऐसा साइज रखो बैलेंस कि जिसमें परफॉर्मेंस भी क्रिटिकली चल जाए, यानी हर चीज बैलेंस के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, टीएलबी चैलेंजेस ओवरव्यू, पावर सफिशिएंट डिजाइन। अब देखिए यहाँ पर चैलेंजेस है, डिस्क्रिप्शन है और सोल्यूशन भी है साथ में। मिस हो जाए ये एक चैलेंज है, तो क्या करना पड़ेगा? मिस हो जाएगा मतलब क्या है? टाइम पेनल्टी व्हेन टीएलबी इज मिस्ड ऑकर। मिस पेनल्टी का मतलब ये है। इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन क्या है? ऑप्टिमाइज पेज टेबल स्ट्रक्चर। ये बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन है कि पेज टेबल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमाइज कर दिया। साइज लिमिटेशन, ये एक चैलेंज है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रेड ऑफ बिटवीन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी के बीच में आप फंस गए कि साइज बड़ा करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, साइज छोटा करेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें क्या करना? सोल्यूशन क्या है? बैलेंस डिजाइन अप्रोच, यानी आपको एक ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा ना ज्यादा साइज हो ना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो, यानी दोनों बैलेंस हो। रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ये एक चैलेंज है। इसका मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग विच एंट्रीज टू रिप्लेस, यानी कौन सा एंट्री रिप्लेस होना चाहिए, यानी ये जो डिसाइड करते हैं ना कि कौन सा एड्रेस रहेगा कैश में, तो ये एक बड़ा चीज होता है जो एल्गोरिदम के बेसिस पे होता है। तो एफिशिएंट एल्गोरिदम, इसका सोल्यूशन क्या है? एफिशिएंट एल्गोरिदम लाइक एलआरयू, इसको इस्तेमाल करना, और इसके अलावा भी काफी सारे एल्गोरिदम्स होता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिडिक्ट करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम सीपीयू क्या इस्तेमाल करेगा। तो अगर जाहिर सी बात आपका सब कुछ ठीक है लेकिन कैश में जो वैल्यू है सीपीयू उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा, उसको चाहिए कुछ और, तो आपका एल्गोरिदम खराब है, यानी आपका एल्गोरिदम उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट पॉलिसी आपको चेंज करना पड़ेगा। और फिर आता है पावर कंजम्पशन, ये भी एक चैलेंज है। तो हाई पावर विद लार्जर टीएलबीएस, जाहिर सी बात है बड़ा टीएलबीएस करेंगे तो हाई पावर कंजम्पशन होगा। डेस्कटॉप वाले को दिक्कत नहीं है लेकिन लैपटॉप वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टीएलबी, दैट्स इट। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। इससे पहले वीडियोस में मैंने डिटेल में इसका एकदम बेसिक समझाया कि टीएलबी कैसे काम करता है, क्या काम करता है, XYZ, और इसमें हमने थोड़ा और डिटेल से डिस्कस किया। तो टीएलबी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आपको ये भी पता चला कि टीएलबी एक काइंड ऑफ कैश है, टीएलबी एक काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड कैश है। जैसे कि मेमोरी में हमें पता है कि एक है रैम जो कि जर्नल पर्पस मेमोरी है, उसी तरीके से कैश को आप मान सकते हैं जर्नल पर्पस कैश है, जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 होता है। लेकिन एसोसिएटिव मेमोरी एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी होता है, ठीक है, तो सर्चिंग वगैरह के लिए काम में आता है। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं कि टीएलबी एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ कैश है। ठीक है, इस तरीके से आप मजीद आगे पढ़ेंगे और रिलेट भी करते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना।